बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते कॉन्सेप्ट में कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या अंतर है। मेड ऑफ कब लगाना है और मेड फ्रॉम। अब कहने को तो हम इसको हिंदी में कहेंगे इसका बना हुआ है। अब इसका बना हुआ है में मेड तो समझ आ गया, लेकिन ऑफ, फ्रॉम, अप, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लगाते हैं मेड ऑफ, मैंने यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक डाली हुई है जहाँ पे आप आसानी से समझ जाएं कि कैसे इसका यूज़ करना है। अगर आप बनाते हैं मेड ऑफ तो मतलब व्हेन द मटेरियल इज स्टिल विजिबल। स्टिल विजिबल मतलब जिससे वो चीज़ बनी है वो चीज़ आपको अभी भी दिख रही है। अब कैसे दिख रही है, देखिए मैंने उस चीज़ का सिर्फ आकार बदला है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ अभी भी उसमें दिखती है। जैसे कि द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अब टेबल में लक्कड़ दिखाई देती है, छुपती तो है नहीं, तो वो दिखती है, सिर्फ उसका आकार बदल दिया है, एक लक्कड़ को एक नई शेप दे दी है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ऐसे ही गोल्ड की रिंग में गोल्ड दिखता है, ठीक है। द बॉटल इज़ मेड ऑफ ग्लास। कांच की बॉटल में पता लगता है कि वो कांच है, उसका सिर्फ कांच को हीट करके उसकी शेप बदली जाती है। द शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन। ये भी समझ आती है। तो यहाँ पर आपको चीज़ कंप्लीटली दिख रही है, सिर्फ उसका आकार बदला हुआ है, तो आप लगाएंगे मेड ऑफ, ठीक है। ये देखिए, यू कैन स्टिल सी वुड, गोल्ड, ग्लास एंड कॉटन, सिंपल। उसके बाद मेड फ्रॉम होता है जब आप मटेरियल को कंप्लीटली बदल दो, उसकी शेप, उसका रंग रूप बदल दो कि तुम्हारे को पता ना लगे वो उसका बना है, सिर्फ तुम्हारी जानकारी में है तो तुम्हें पता है। जैसे पेपर इज़ मेड फॉर ट्रीज़। अब पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़ है तो आपको क्या पेपर में कहीं पे भी कोई पत्ती, कोई लक्कड़ या कुछ दिखता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, लेकिन हमें अपनी जानकारी के लिए हमें पता होता है कि अच्छा पेपर ट्रीज से बनता है, वरना आप देख के कभी भी भांप नहीं पाएंगे कि पेपर जो है वो ट्रीज से बनता है। उसके बाद है ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। अब हमें पता नहीं कभी कौन सा फ्लोर है, मैदा है, हम पढ़ के चेक करते हैं कि इसमें कौन सा आटा डला हुआ है, इसमें व्हीट फ्लोर डला हुआ है या मैदा डला हुआ है, क्या डला हुआ है। जूस इज़ मेड फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट्स पूरे ही उसमें घुल जाते हैं, उनको आप बिल्कुल भी भांप नहीं पाते कि कौन सा फ्रूट है। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। रंग आकार बिल्कुल बदल गया। यू कांट सी द ओरिजिनल थिंग नाउ। चीनी साफ नहीं दिखती, फ्रूट वैसे के वैसे नहीं दिखते, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि मेड विद। अब मेड विद कब लगाते हैं? मेड विद हम तब लगाते हैं जब हम खाने की चीज़ों की बात करें, जब हमने उसको एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करा हो जो खाने में बनता है, ठीक है। या टूल मतलब कोई एक औजार की तरह उसको यूज़ किया हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते समझते हैं। टी इज़ मेड विद मिल्क एंड शुगर। अब टी इज़ मेड विद मतलब इन दो चीज़ों को लगा कर ही चाय बनी है, इन दो चीज़ों के ज़रिए ही चाय बनी है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, केक इज़ मेड विद एग्स एंड फ्लोर, तो मतलब एक चीज़ नहीं है जिसका रंग रूप बदला है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। और ये जनरली खाने पीने की चीज़ों में ही यूज़ होता है जब हम रेसिपीज़ लिखते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बनी है। तो जब आप खाने की चीज़ों की बात करो, या आप सिंपल कहो जब आप 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल करो और उससे कुछ बना लो, तो आप मेड विद लगा लो। आप इतनी सी टिप याद रखो, जैसे मिल्क एंड शुगर मैंने 2 चीज़ें यूज़ करी, उसको मिलाया और मैंने टी बना दी, तो इट इज़ मेड विद। मैंने अंडा और मैदा मिलाया, उसमें से केक बना दिया, तो इट इज़ मेड विद। ईंट और सीमेंट लेकर मैंने घर बना दी, तो इट इज़ मेड विद, ठीक है। उसके बाद आता है मेड अप ऑफ। अब मेड अप ऑफ होता है जब कोई चीज़, एक चीज़ को हमने बड़े सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो हमने कहा इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स टुगेदर। जैसे द टीम इज़ मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स। तोड़ूँ तो हर एक एक प्लेयर अलग है, लेकिन जब वो सारे प्लेयर्स को एक साथ जोड़ दूँ तो वो 11 प्लेयर्स की एक टीम बन गई। तो इनफैक्ट आप इसको ये कहिए, जब बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ कर एक पार्ट बनता है तो आप उसको अलग करते तो अलग अलग पार्ट निकल आता है। तो बहुत सारे पार्ट्स को जोड़कर अब आप एक पार्ट बनाते हो तो आप बनाते हो मेड अप ऑफ। द क्लास इज़ मेड अप ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो अलग अलग 40 बच्चों को जोड़कर बनी एक क्लास। द केक इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, सारी लेयर्स को जोड़ जोड़ कर मैं चाहूँ तो एक एक लेयर अलग कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं उन सारी लेयर्स को जोड़ दूँ तो हो जाता है मेड अप ऑफ। आई होप ये बहुत ही सिंपल तरीका था, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई और ग्रामर टॉपिक करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।